5 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, 9th के बच्चों को पूछा जाता है कि एक दो एलिमेंट दिए हुए हैं, उनके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेटल है, नॉन मेटल है, किसी भी एटम के साथ उनकी बॉन्डिंग को समझा दो। इस क्वेश्चन को देख लेना और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, इससे सारे क्लियर हो जाएंगे। अब ये बात याद रखना है, हमें यहाँ पर दिए हुए हैं दो एलिमेंट एक्स और वाई। वाई का जो मास नंबर है वो 31 है और एक्स का 24 है, और दोनों का एटॉमिक नंबर है, एक्स का है 12, वाई का है 15। अब जिसका जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे। मतलब कि हमारे पास अगर मैं एक्स की बात करूं तो 12 ही इलेक्ट्रॉन है और 12 ही प्रोटॉन है, और वाई के पास कितने हैं, 15 इलेक्ट्रॉन है, 15 प्रोटॉन है। हम दोनों को लिख लेते हैं एक बार। अभी नेक्स्ट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, मास नंबर में से जो नंबर ऑफ जो हमारा टॉपिक नंबर है उसको माइनस कर दो। जब हम कह सकते हैं कि जो हमारा मास नंबर है उसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को माइनस कर दो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो y का है 31 में से अगर हम 15 को निकाले तो वो 16 हो जाते हैं, 16 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए। 24 से अगर हम 12 को निकाल तो 12 नंबर हमारे पास न्यूट्रॉन्स हो गए। अभी नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है कि मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन सा है। दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख लो। जैसे कि x की बनेगी 282 और y की हमारे पास बनेगी 285। अभी जिसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम हो वो ही इसकी वैलेंसी है। जैसे कि हमारे पास x के जो कम है वो 2 है, और जिसकी 4 से कम होती है ना वो हमेशा मेटल होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि यहां पर जो हमारा मेटल है वो x है, और जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा हो, 4 नहीं 4 से ज्यादा हो, तो हमारे पास क्या होता है, एक नॉन मेटल होता है। अभी उन्होंने एंड वाला जो क्वेश्चन दिया ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझना। उन्होंने बोला है कि फॉर्मूला बताओ हर एक का बॉन्ड का जो कि 70th एलिमेंट के साथ बन रहा है, मतलब x का भी 70th एलिमेंट के साथ और y का भी 70th एलिमेंट के साथ। अभी 70th एलिमेंट हमें पता है क्लोरीन होता है, क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। अभी इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो आएगी 287, और जब भी हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा हो तो उन्हें 8 में से माइनस कर देना। जैसे 8 से माइनस करेंगे तो 7 माइनस आएगा 1 आ जाएगा। अभी 1 हमारे पास यहाँ पर वैलेंसी है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा x है इसकी वैलेंसी 2 है, तो हम कह सकते हैं XCl2, हमारे पास ये पहला आ जाएगा। अभी नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास जो y का है, और y हमारे पास जो उसकी बैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो भी 4 से ज्यादा है, तो 8 में से हम माइनस कर देंगे 5, हमारे पास वैलेंसी आएगी 3, तो हम कह सकते हैं YCl3। ये आपका आंसर है। थैंक यू।